राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, आरओ यारो का एग्जाम कब होगा, यह प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो आज की डेट में सभी आरओ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जानना चाहते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, देखिए, क्योंकि परीक्षा कब होगी ये एक मिनिमम मोटिवेशन तो हमें देती ही है तैयारी करने के लिए। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये केवल एग्जाम डेट मोटिवेशन देती है तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है, आपके अंदर से इच्छा शक्ति की कमी को भी प्रदर्शित करता है कि आप बिना एग्जाम डेट के तैयारी नहीं कर रहे हैं जबकि आपने फॉर्म भरा हुआ है। और उस परिस्थिति में जब पैटर्न में बदलाव हुआ है, 22 दिसंबर को आप सबने पीसीएस का पेपर दिया है या देखा होगा, और जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों, आपके कथन कारण वाले, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, मैच द फॉलोइंग वाले, वो प्रश्न ये दर्शाते हैं कि आपको दोस्तों कंसेप्चुअल क्लैरिटी हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में आपको प्राप्त करनी होगी और डिटेल में आपको पढ़ाई करनी होगी और उसी लेवल के प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी असर्शन रीजन मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, जैसे कि आपके 22 दिसंबर को और 11 फरवरी को पेपर में पूछे गए पीसीएस और आरओ में। अब आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले आप लोग जिसका वेट कर रहे हैं, देखिए एग्जाम डेट के संबंध में आप सबको बता दूं कि एग्जाम डेट ये आपका मार्च के बाद ही परीक्षा होने की संभावना है। ठीक है, एग्जाम डेट का जिक्र केवल और केवल यूपीपीएससी के कैलेंडर में हो सकता है, बाकी कोई भी देखिए जिक्र आपको अगर एग्जाम डेट का बता रहा है तो वो स्पेकुलेशन है दोस्तों, अपना अनुमान बता रहा है वो, और अनुमान के आधार पर ही दोस्तों वो वीडियोस बना रहे हैं और आप सब लोग वीडियोस देख भी रहे हैं। ठीक है, और आपको देखना, अगर आप देख रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है दोस्तों, देखना भी चाहिए, लेकिन याद रखिएगा कि ये भी करते रहिए और साथ में 6 से 8 घंटा पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि जो पैटर्न है दोस्तों वो ये डिमांड कर रहा है आपसे कि आपको डिटेल में पढ़ाई करनी है। अब देखिए, संभावना की बात करें अगर, तो संभावना आपका ये मई या जून, जैसा कि मार्केट में चल रहा है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि ये जा सकता है आपका परीक्षा। उसका कारण देखिए कई है, उसका कारण में से एक कारण यह है कि जो कमेटी गठित हुई थी उसने अभी अपनी रिपोर्ट सौंपी नहीं है, और कमेटी को यह अनुशंसा करनी थी कि परीक्षा कैसे कराई जाए और परीक्षा आपकी कब होगी उसके बाद ही निर्धारित हो सकता है। तो कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी तो उसके बाद दोस्तों आपका ये एग्जाम कैसे होगा और कब कंडक्ट कराया जाएगा इसके बारे में डिसीजन लिया जाएगा। अब लेकिन एक बात पक्की है दोस्तों, ये भी बात मान लीजिए कि यूपीपीएससी का कैलेंडर जो डिले हो रहा है, तो हो सकता है दोस्तों आरओ की एग्जाम डेट को लेकर ही दोस्तों इस पर मंथन चल रहा हो कि एग्जाम डेट क्लियर हो जाए तभी कैलेंडर जारी किया जाए। ठीक है, ये एक कारण हो सकता है दोस्तों, मैं अनुमान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पॉसिबल कॉज हो सकते हैं ये जिस वजह से आपका कैलेंडर डिले हो रहा है, क्योंकि देखिए हम लोग उम्मीद ये मान के चल रहे हैं कि यूपीपीएससी के कैलेंडर का जितना छात्रों को इंतजार है उससे ज्यादा हम एजुकेटर्स या टीचरों को इंतजार है। क्यों? क्योंकि हम भी अपनी रणनीति, हम भी अपनी पढ़ाई कराने की, बच्चों को सिलेबस कंप्लीट कराने की रणनीति उस हिसाब से अपनी बनाते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी में दोस्तों ये कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा और उसमें आरओ की डेट होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये मान के चलिए, अभी के हिसाब से आप लोग क्या मान के चले, तो अभी से मेरे हिसाब से दोस्तों जो लोग बता रहे हैं कि मई जून भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि आप लोग ये अपना एग्जाम जो है वो अप्रैल में ही मान के चलिए, अप्रैल लास्ट ही मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि उसी हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनानी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आपके पास जो एक्स्ट्रा समय मिल भी जाता है, जैसे मान लीजिए मई में या जून में गई परीक्षा, तो उसके बाद आप अपने सिलेबस को क्या कर सकते हैं, 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। और ठीक है, इस तरीके से आप अपनी रणनीति बनाकर चलिए। अभी आज 15 तारीख हो गई, मकर संक्रांति का त्यौहार भी है आप सभी को, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और जैसे भगवान सूर्य ने अपनी दिशा बदली है, ठीक वैसे ही दोस्तों आप लोग पढ़ाई करने के तरीके को भी बदलिए और लेटेस्ट पैटर्न को समझते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। यही मैं आप सबसे बोलूंगा दोस्तों। और आरओ यारो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है इस समय जो करनी चाहिए, आपको स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब स्टैंडर्ड बुक्स में कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स, तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आपको बताई, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत मैंने बताई, ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको एनसीईआरटीज बताई 11th और 12th की, इसके बाद साइंस के लिए मैंने 6 से 10 की एनसीईआरटी आपको बताई, और इकोनॉमी के लिए दोस्तों 11th क्लास की एनसीईआरटी प्लस 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, ये मैंने आपको बताई है। इतना आपको करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखिए अब मैं आपको बताऊं, अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं, अभी भी केवल घटना चक्र पे ही रिलाई करते हैं, तो देखिए होगा कुछ नहीं दोस्तों। आप जब 22 दिसंबर को जैसे आपने पेपर दिया, आपको जो महसूस हुआ, ठीक वैसी ही फीलिंग आपको उस समय भी आएगी, और उस परिस्थिति में भी आपके पास वही ऑप्शन होगा जो आज की डेट में आप फील कर रहे हैं। ठीक है, आपका मोह भंग हो जाएगा एक तरीके से। क्यों? क्योंकि जो लेटेस्ट पैटर्न है वो जिस तरीके की प्रैक्टिस मांग रहा है, जिस तरीके की तैयारी मांग रहा है, आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं बार बार आप लोगों से बोलूंगा,
बहुत सारे लोग आपको अभी भी बोलेंगे दोस्तों कि घटना चक्र के कर लीजिए, घटना चक्र पर्याप्त है, इस सब्जेक्ट के लिए घटना चक्र पर्याप्त है, उस सब्जेक्ट के लिए घटना चक्र पर्याप्त है। अब पॉलिटी के क्वेश्चन ईजी आए, साइंस के क्वेश्चन ईजी आए, तो लोग कह रहे हैं कि घटना चक्र ही कर लीजिए। वो आपका चॉइस है, रिस्क है बेटा उसमें। क्योंकि देखिए, आयोग अगर पेपर बनाता है तो हर बार एक सब्जेक्ट को टफ नहीं बनाता, वो सब्जेक्ट चेंज होता रहता है। ये यूपीएससी में भी एक प्रश्न पूछने का यही तरीका है दोस्तों। वो आज उसने अगर मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी को अगर अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी से पूछे हैं प्रश्न, तो वो अगला एग्जाम जो आरओ का है उसमें निश्चित रूप से मान के चलिए कि इंडियन पॉलिटी के प्रश्न और साइंस के प्रश्न भी उच्च स्तरीय बना सकता है। आपने 11 फरवरी के पेपर में साइंस के प्रश्नों को देखा है आरओ के, जो पेपर कैंसिल हो गया था। इसलिए मैं आप सबसे बोल रहा हूं दोस्तों, अभी आपके पास समय है। आपको क्या करना चाहिए, आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए, आपको स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा। और जीएस की तो आपको 120 नंबर की, मेंस की भी तैयारी, मेंस का स्तर जो होता है वो प्री से एक लेवल अप होता है। और आरओ के जीएस का पेपर जो है दोस्तों, वैसे भी पीसीएस के जीएस के पेपर से पहले देखा जाए, पहले के वर्षों में तो वो टफ ही रहा है। अब जब पीसीएस का खुद इतना अच्छा टफ पेपर है दोस्तों, लेंदी पेपर है, तो आरओ का भी मान के चलिए कि इतना तो रहेगा ही रहेगा, इससे कम की संभावना मत ही मान के चलिए। और अगर मान रहे हैं तो अपने आप को सांत्वना देने वाली बात होगी दोस्तों, ठीक है। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आरओ के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है दोस्तों इस वीडियो में। आप सबसे बोलूंगा, मैंने सभी किताबें बताई हैं आपको, अपने सभी वीडियोस में बताइए दोस्तों। इसलिए आप सबसे बोलूंगा कि आप लोग अभी से भी तैयारी शुरू करके, 15 जनवरी से भी तैयारी शुरू करके इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अभी भी आपके पास दोस्तों 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 100 दिन पूरे पूरे दोस्तों आपके पास हैं। और 100 दिन में आप किसी भी परीक्षा का प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, चाहे अगर आपने अच्छे से तैयारी की हो तो, ठीक है। समय को बांटिए, पूरी रणनीति दोस्तों मैंने बताई हुई आरओ यारो की, ठीक है। आप उस रणनीति को फॉलो करके इस एग्जाम को बहुत आराम से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सबसे बोलूंगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको बताया, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड दोनों, इसके बाद पॉलिटी, इसके बाद आपका यूपी स्पेशल का अच्छा खासा वेटेज होता है इसमें, इसके बाद आपको एनवायरमेंट कम आता है लेकिन करना है, साइंस में बायोलॉजी, इतने पे कम से कम दोस्तों आप लोग पूरा कमांड कर लीजिए। प्लस करंट अफेयर में न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए डेली, न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहिए, और न्यूज़पेपर में जो 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उसको नोट करते रहिए। और एडिटोरियल इसलिए पढ़िए क्योंकि ऐसे राइटिंग में आपको काम आएगा, ठीक है, याद रखिए। तो ये चीजें आपको करती रहनी है। एक मंथली मैगजीन आप चाहे तो पढ़ें, चाहे तो नहीं भी पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन न्यूज़पेपर का रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं होता, यह बात याद रखिए। क्योंकि न्यूज़पेपर में डेली आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, आपको मुद्दों की समझ होती है, वो मैगजीन आपको मंथ के एंड में रिविजन करा देती है। तो याद रखिएगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं फिर मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो आपको फिर करंट अफेयर के लिए किसी भी एनुअल या मैगजीन या एनुअल एडिशन या वार्षिकांक के ऊपर निर्भर नहीं रहना कि घटना चक्र का वेट कर रहे हैं कि आज दृष्टि कब आएगी और हम तैयारी करेंगे करंट अफेयर की। तो ऐसा नहीं करना है। और ऐसा अगर कर भी रहे हैं तो जो जैसे प्रश्न इस समय पूछे जा रहे हैं आयोग द्वारा, वैसे प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएंगे वार्षिकांक को पढ़ के। क्योंकि आप 25 दिन में आप उतना डिटेल में करंट अफेयर पढ़ ही नहीं सकते जितना डिटेल में आपसे पूछ रहा है, कथन कारण बना के पूछ रहा है, मल्टीपल स्टेटमेंट बना के पूछ रहा है। तो करंट अफेयर को भी उसी लेवल से पढ़ना है दोस्तों, जिस तरीके से आपको क्या करना है, जीएस को पढ़ना है। तो 2 घंटा करंट अफेयर को दीजिए, कम से कम 1 घंटे के आसपास, 35 मिनट के 40 मिनट के आसपास न्यूज़पेपर पे उसकी नोट्स बनाइए, 10-15-20 मिनट, ठीक है, 1 घंटा हो गया। और 1 घंटा दोस्तों आप सभी लोग जो मंथली मैगजीन या जो यूट्यूब वीडियोस आप फॉलो करते हैं उसको करिए। करंट इश्यूज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और 15 जनवरी का वेट कर रहे थे, 15 जनवरी अब लग गई है, करंट इश्यूज आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्री और मेंस के हिसाब से पूरी न्यूज़ का विश्लेषण भी हम लोग करके आपको देंगे, जो आपके पीसीएस के लिए, आरओ के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वो आपका करंट अफेयर हो जाएगा। जैसे मैंने देखिए 2000 प्रश्नों की श्रृंखला चलाई थी पीसीएस से पहले, ठीक वैसे ही प्रश्न देखने को मिले। आप लोग प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर, देख सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, आरओ भी पीसीएस से कम स्तर का एग्जाम नहीं है। गेस्टेड ऑफिसर आप बनेंगे तो इतना आसान पेपर वो आयोग अब दे भी नहीं रहा है। और गेस्टेड ऑफिसर आप वैसे भी अधिकारी बन रहे हैं तो वो वनडे एग्जाम तो नहीं है, ये मान के चलिए। उसको मेरिट पर जाके पढ़ना पड़ेगा, याद रखिए। और पूरी स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए। 4 से 6 घंटा आप लोग जीएस पे दीजिए, 2 घंटा करंट अफेयर पे दीजिए, 1 घंटा हिंदी पर दीजिए। याद रखिए, इतना करेंगे काम तब जाके ये परीक्षा क्लियर हो पाएगी। ये बात निश्चित रूप से दिमाग में रख के चलिए। आसान अब नहीं है इस पैटर्न के आधार पर, ठीक है, टफ भी नहीं है, बहुत आसान है पढ़ना और आप पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप सबसे बोलूंगा कि ईमानदारी से पढ़िए और अभी समय का सदुपयोग करिए। डेट देखते रहिए दोस्तों, डेट देखने से कोई नहीं मना कर रहा। अगर डेट आ भी गई तो भी आपके लिए क्या ही फर्क पड़ेगा। आपको तो पता है ना कि एग्जाम अभी फिलहाल हाल फिलहाल में नहीं होना है। तो अपने समय का सदुपयोग करिए। 100 दिन का टारगेट मैंने आपको दिया है। इस 100 दिन में आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स मैंने बताई, एनसीईआरटीज बताई, उसको 50 दिन में पहले कंप्लीट कीजिए।
और उसके बाद फिर 2 बार रिवीजन करिए। ये टारगेट रखते चलिए दोस्तों। 1 घंटा हिंदी, 2 घंटा करंट अफेयर पर डे और 4 से 6 घंटा जीएस। इतना पढ़िए और आपकी ये परीक्षा निश्चित रूप से आपकी निकलेगी। जीएस प्री और मेंस का अपने आप हो जाएगा। हिंदी जब आप तैयार करेंगे तो प्री और मेंस, प्री की ऑब्जेक्टिव और मेंस की भी ऑब्जेक्टिव वाली हो जाएगी। बचेगा आपका लेटर राइटिंग, सारणी, प्रशासनिक शब्दावली, ठीक है, ये सारी चीज़ें बचेंगी हिंदी में। और ऐसे राइटिंग, और ऐसे राइटिंग के लिए हफ्ते में एक निबंध जरूर लिखिए। जरूर आप लोग आंसर राइटिंग करना शुरू कर दीजिए। और ऐसे राइटिंग करना कैसे है, जीरो से कैसे स्टार्ट करें, इसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया है, चैनल पर अवेलेबल, उसको आप देख सकते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण सूचना ये है आप लोग के लिए, क्या ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं उस तरीके से दोस्तों एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक को कवर करते हुए, ठीक है, हम लोगों ने विजय बेस्ट 3.0 लॉन्च किया है, जो हमारी एप्लीकेशन पर अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 2-3 क्लासेस हुई हैं दोस्तों। आप सभी लोगों से ज्वाइन करके एनसीईआरटी, ज्योग्राफी, इंडिया वर्ल्ड, पॉलिटी के लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम, साइंस एनसीईआरटी बेस्ड, इकोनॉमी एनसीईआरटी बेस्ड, ये प्लस करंट अफेयर जैसा मैंने आपको बताया पढ़ने के लिए, इतना आप तैयार कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आपके लिए ये बैच लॉन्च किया गया है। प्री और मेंस की डिटेल्ड तैयारी, इन डिटेल एनालिसिस के साथ आपके लिए लेकर एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट कर चुका है इस बैच को, और आप सब लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, प्लस मकर संक्रांति ऑफर भी चल रहा है दोस्तों, तो इस पर आपको बहुत ही भारी छूट भी दी जा रही है। तो बैच का भी लिंक प्लस एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप सब लोगों से डाउनलोड कीजिए और फटाफट से ज्वाइन कीजिए दोस्तों। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छी तैयारी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, चाहे आप अपने से करिए और चाहे आप हमारे साथ जुड़ के करिए। मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए दोस्तों, ठीक है। अब रही बात जो यूपी पीसीएस के छात्र हैं, तो यूपी पीसीएस 2025 अगर देना चाहते हैं आप, तो आपके लिए फाउंडेशन बैच भी हमारे एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो चुका है, जिस पर दोस्तों मकर संक्रांति ऑफर उस पर भी अप्लीकेबल है। 50% से ऊपर की छूट चल रही है, तो आप सभी लोग डिसीजन लीजिए। और अगर आप यूपी पीसीएस 2025 के बारे में डिटेल्ड स्टडी और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगली वीडियो आपको वो मिल जाएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।